कभी सोचा है कि जब हम कोई खूबसूरत सा लिबास देखते हैं तो उसमें रंग और डिज़ाइन के अलावा और क्या होता है। असल में हर लिबास की ना अपनी एक ज़ुबान होती है। एक ज़ुबान कपड़े की, कारीगरी की, फनकारी की। चलें आज हम इसी ज़ुबान को समझने की कोशिश करते हैं। तो चले फिर इस सफर पर निकलते हैं। हम जानेंगे कि इन कपड़ों के बारे में बात करते हुए जो खास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, उनका मतलब क्या है, ताकि अगली दफा जब कोई ऐसा खूबसूरत जोड़ा देखा जाए तो उसकी कारीगरी को और भी गहराई से समझा जा सके। अच्छा, तो किसी भी लिबास की कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है उसके कपड़े से। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे, यानी वो मटेरियल्स जिनसे ये कपड़े बनते हैं। लॉन का नाम तो भाई बहुत ही सुना होगा, खास तौर पे गर्मियाँ आते ही। लेकिन कभी सोचा है कि ये लॉन आखिर है क्या चीज़? चलें पता लगाते हैं, क्योंकि ये उन कपड़ों का आप समझें एक बहुत ही अहम जुज़ है। तो लॉन बेसिकली एक बहुत ही हल्का फुल्का सादा बुनाई वाला कॉटन का कपड़ा होता है। इसकी सबसे खास बात इसकी स्मूथ सरफेस और ये कि इसमें से हवा आराम से गुजरती है। और देखें, यही वजह है कि हमारे यहाँ गर्मियों में इसकी इतनी डिमांड होती है। पहनने में भाई बहुत ही आरामदेह होता है। ज़रा इस प्योर लॉन चादर को देखें। देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कपड़ा कितना लाइट वेट है, इसका फॉल कैसा है। बस यही वो नफासत है लॉन की जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, एक सवाल है, एक ही जोड़े में दो अलग अलग कपड़े क्यों? देखिए, कॉटन जो है ना वो थोड़ा मजबूत होता है, ओपेक होता है, तो कमीज़ और ट्राउज़र के लिए वो बेस्ट है। और दूसरी तरफ है शिफॉन, बिल्कुल हल्का जालीदार सा, तो जाहिर है वो दुपट्टे के लिए आइडियल है, जो पूरे आउटफिट में एक नाजुक सी खूबसूरती डाल देता है। चलें जी, कपड़े की बात तो हो गई। अब आते हैं असल जादू पर। वो जादू जो धागों से होता है, यानी कढ़ाई। अब हम उन टेक्निक्स को देखेंगे जो एक सादे से कपड़े को भी एक मास्टरपीस बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोटा वर्क की। ये एक बहुत ही रवायती काम है। इसमें होता यह है कि धाती लेस के छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़े पर टाँका जाता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, ये कढ़ाई कपड़े के ऊपर होती है, एक एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लेयर की तरह, कपड़े के अंदर नहीं होती। यहाँ देखें क्या खूबसूरती से दिखाया गया है। सफ़ेद शिफॉन पर देखें कितना नाजुक और चमकदार लग रहा है। और फिर इस गहरे नीले लॉन पर वही सुनहरा काम कैसे उभर कर आ रहा है। इससे पता चलता है कि ये टेक्निक कितनी वर्सेटाइल है, हर रंग हर कपड़े पर जचती है। अच्छा, ये तो हुई ऊपर की सजावट। लेकिन अगर कढ़ाई कपड़े के ऊपर ना हो, बल्कि खुद कपड़े का ही एक हिस्सा बन जाए तो जनाब इसका जवाब है शिफली चिकन। ये गोटा वर्क से बिल्कुल उलट है। वहाँ सजावट ऊपर से लग रही थी ना, यहाँ कढ़ाई कपड़े के अंदर ही की जाती है। इससे होता ये है कि कपड़े में ही एक लेस जैसा बहुत नाजुक सा डिज़ाइन बन जाता है, जो इससे अलग नहीं किया जा सकता। ज़रा इस जोड़े को देखें। इसके फ्रंट, बैक और स्लीव्स पर जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है वो असल में कॉटन शिफली चिकन है। याद रखें, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये कपड़े के अंदर की गई कढ़ाई है जो इसे ये टेक्सचर और लेस वाली लुक दे रही है। देखें, हाथ के काम की तो बात ही अलग है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी भी पीछे नहीं है। कंप्यूटर कढ़ाई में मशीनें बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बना देती हैं जैसा कंप्यूटर में फीड किया गया हो। उससे जो सफाई और परफेक्शन आती है ना, वो हाथ से लाना कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है। ये लॉन की कमीज देखें, इस पर कंप्यूटर क्रॉस स्टिच हुआ है। आप गौर करें, हर टांका, हर स्टिच बिल्कुल एक जैसा है अपनी जगह पर। ये जो परफेक्ट फिनिशिंग और सफाई है ना, यही कंप्यूटर कढ़ाई की निशानी है। तो ठीक है, हमने कपड़ा समझ लिया, उस पर होने वाला काम भी देख लिया। अब आखिरी सवाल, ये सब अलग अलग टुकड़े मिलकर एक मुकम्मल जोड़ा कैसे बनता है? आपने अक्सर सुना होगा 2 पीस सूट है, 3 पीस सूट है। तो भाई इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, ये बस बताता है कि एक सेट में कितनी चीज़ें हैं। तो एक 3 पीस ड्रेस में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हो गई कमीज़, दूसरा हो गया ट्राउज़र और तीसरी चीज़ दुपट्टा, जो पूरे लुक को कंप्लीट करता है। और ये जोड़ा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ देखें, कढ़ाई वाली लॉन की कमीज़ है, इससे मिलता जुलता कढ़ाई वाला ट्राउज़र है और साथ में एक प्रिंटेड शिफॉन का दुपट्टा।
है ना मज़े की बात। वो सारी टर्म्स जो हमने अभी सीखी हैं, वो सब यहाँ एक साथ नज़र आ रही हैं। तो आखिर इन सब बातों का मकसद क्या है? सिर्फ नाम रटना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मकसद है इसके पीछे छुपी कारीगरी को अप्रिशिएट करना, उसकी कदर करना। अब उम्मीद है कि जब इन कपड़ों को देखा जाएगा ना, तो सिर्फ एक जोड़ा नहीं, बल्कि उसके पीछे की मेहनत भी नजर आएगी। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं हैं। ये अल्फाज तो दरअसल हमारी तारीख, हमारी सकाफत और हमारी फनकारी के धागों से बुने हुए हैं। ये एक पूरी लेगेसी है। कपड़े के पहले धागे से लेकर आखिरी टांके तक हर लिबास में एक कहानी छुपी होती है। कारीगर की कहानी। जब इस कढ़ाई को गौर से देखा जाता है ना, तो हमें सिर्फ डिज़ाइन नज़र नहीं आता, बल्कि इसमें लगा हुआ वक्त, वो हुनर, वो सब कुछ महसूस होता है। तो अब जब इस जुबान को थोड़ा बहुत समझा गया है, तो सोचें अब अपने इर्द गिर्द के कपड़ों में क्या नई कहानियां नजर आएंगी।